नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा है बहुपद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद का जो पहला एक्सरसाइज दिया गया एक्सरसाइज 2.1 उसको सॉल्व करेंगे। और आइए हम लोग अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर की कुछ बातें हैं जिसको हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि ये चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो जितने भी आप एक्स वाई और जेड वाले जितने भी एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू कुछ भी आप जो भी देखते हैं वो चर होते हैं, और एक होता है अचर। जितने भी संख्या वाले मान होते हैं जैसे 1 2 -1 1/2 रूट 1 दशमलव वाले, ये सब सब क्या होते हैं हमारे अचर होते। तो चर और अचर, और इन दोनों से मिलकर हम लोग को क्या बनता है, बीजीय व्यंजन। तो बीजीय व्यंजन किसको बोलते हैं, जिसमें चर और अचर दोनों हो। जैसे 3x x² + 2 3x + 7 x पर पावर क्यूब प्लस 2x, ये सब हमारे क्या हो गए, बीजीय व्यंजन। और इसमें हम लोग एक और बात जानना है कि गुणज क्या होते हैं। तो जो भी बीजीय व्यंजन में चर के साथ गुना में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणज। जैसे कि 3x में हमारा जो है ये 3 जो दिया गया है वो होगा x के साथ जो गुणज है, तो गुणज का मान कितना होगा, 3 होगा। तो अब हम जानेंगे कि आखिर ये बहुपद क्या होता है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है बहुपद। तो बहुपद किसको हम लोग बोलते हैं, यदि कोई बीजीय व्यंजन निम्न 3 शर्तों को संतुष्ट करे तो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। इनमें यदि तीन बात हमारा पूरा हो जाए तो उसको हम लोग बहुपद बोलेंगे। जैसे पद सीमित हो, कोई भी पद उसमें जो सीमित हो जिसको हम लोग गिन सकें, और गुणज वास्तविक संख्या हो, इसमें जो भी उसमें गुणज दिया होगा वो वास्तविक हो, और चर का घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या को हमको किससे डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या किसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डब्लू से। तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4। यदि ये सब हमारे घात का पूर्ण घात हो तो हमारा वो क्या कहलाएगा, पूर्ण बहुपद कहलाएगा। तो ये यदि 3 शर्त हमारा बहुपद पूरा करता है तो वो बहुपद है, वरना वो नहीं है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिए x² + 3x + -7 है। तो इसमें क्या पहला क्या है, पद सीमित हो। तो इसमें पद सीमित है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 3 पद है, हम इसको गिन सकते हैं, इसका मतलब कि पद सीमित है। और गुणज वास्तविक संख्या हो, तो इसमें गुणज क्या है, 1 कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे क्या है 3, यानी कि गुणज हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये सेकंड बात को भी फॉलो कर रहा है। और तीसरा क्या है, चर का घात पूर्ण संख्या हो। इसमें हमारा घात कितना दिया गया, 2 दिया गया। इसमें कितना दिया गया, 1 दिया गया, जो कि हमारा पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये जो है यह एक बहुपद है। उसके बाद इसमें देखेंगे तो इसमें क्या दिया गया है, पहली बात पद सीमित हो, पद तो सीमित है, और गुणज वास्तविक संख्या हो। तो इसमें गुणज हमारा क्या है, 3 2 3/2। तो इसमें हमारा जो क्या दिया गया है, वास्तविक संख्या हो। 3/2 जो है हमारा वास्तविक संख्या में नहीं है, तो यह नहीं होगा। और इसका एक और एग्जांपल क्या है, x प्लस में 7। तो इसमें क्या दिया गया है, पद सीमित हो, तो पद हमारा सीमित है। गुणज वास्तविक हो, कितने हमारे गुणज इसमें, 1। तो 1 हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, तो गुणज हमारा क्या हो गया, वास्तविक हो गया। और चर का घात पूर्ण संख्या हो, तो चर का घात, इसमें घात कितना, 1, जो कि पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब ये तीनों बातों को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बहुपद है। और एक और हमारा एग्जांपल दिया गया कितना, 3/x + 7। क्या यह बहुपद होगा, तो यह बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो 3 जो दिया गया वो संख्या है, और x + 7 क्या है, बहुपद है। और यदि संख्या और बहुपद बटा में है तो यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। कोई भी संख्या के बटे में यदि बहुपद हो तो बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यदि इसको हम लोग देखें तो x पर पावर कितना दिया गया, 1। इसको यदि हम लोग ऊपर करें तो 3 गुना में हमारा क्या हो जाएगा, x + 7 पर पावर -1। तो ये हमारा क्या आ गया, पूर्ण संख्या ये नहीं है। हमारा क्या दिया गया, घात हो जो होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो हमारा जो -1 है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद हमको क्या जानना है, बहुपद के प्रकार, कि आखिर ये बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से प्रकार है। तो बहुपद के हमारे 3 प्रकार हम लोग यहाँ लिखे हैं। क्या, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर एक पदीय बहुपद क्या होता है। तो एक पदीय बहुपद हम लोग ऐसे बहुपद को बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक पद हो। जैसे
x जो हमारा एक पद है तो हमारा एक पद ये हो जाएगा, इसमें 2x, तो ये क्या है, एक पद ये बहुपद हो जाएगा। 3x², इसमें कितने पद है, एक पद है, तो ये हमारा क्या होगा, एक पदीय बहुपद। और द्विपदीय बहुपद में क्या हो, जिसमें हमारे दो पद हो, जैसे x पर पावर x+2, इसमें हमारे कितने पद है, दो पद है। x-3, इसमें हमारे कितने पद है, दो पद है, यानी ये दो पदीय हो जाएगा। और x² प्लस में 7, ये हम इसमें हमारा कितना पद है, दो पद है, तो ये भी दो पदीय होगा। और त्रिपदीय बहुपद, इसमें तीन पद हो, जैसे 3x² प्लस 4x+2, इसमें हमारे कितने पद है, तीन पद है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपदीय। और इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं x पर पावर 2 प्लस 5x माइनस में 7, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपदीय बहुपद। क्यों, क्योंकि इसमें तीन पद है। तो इसके बाद हमको और कुछ बातों को जानना है, तो जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो उसके बाद हमको क्या जानना है, बहुपद के घात, आखिर ये बहुपद के घात क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद के जो घात होते हैं वो हमारे लोग बांट सकते हैं इस प्रकार से, जैसे 0, 1, 2 और 3 आदि। किसी घात में, बहुपद का घात यदि 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। और किसी बहुपद में यदि घात हमारा एक दिया गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद। यदि घात दो दिया गया है तो द्विघात बहुपद, और तीन दिया गया है तो त्रिघात बहुपद। यदि हम लोग इनका एग्जाम्पल देखें तो क्या हमारा हो जाएगा, 2-3, 5, 6, ये सब हमारा क्या हो गया, अचर बहुपद। इसमें इसमें जीरो नहीं आएगा, यदि जीरो हमारा यदि आएगा तो हो जाएगा जीरो बराबर हमारा हो जाएगा शून्यक, शून्यक बहुपद। इसका जो घात होता है वो अपरिभाषित होता है। और रेखीय बहुपद में हमारा क्या होगा, जिसमें घात एक हो, जैसे 2x, 5x, ये हमारा क्या हो गया, रेखीय बहुपद। और द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में हमारा क्या होगा, घात हमारा दो होगा, जैसे 2x पर पावर 2 प्लस 5, 6x पर पावर 2 माइनस 3, ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। त्रिघात में घात हमारा तीन होगा, जैसे 3x पर पावर 3 प्लस 5x प्लस 0 या फिर 6, तो ये हमारा क्या होगा, त्रिघात। पावर 0 हो तो अच्छा बहुपद, पावर 1 हो तो रेखीय बहुपद, पावर 2 हो तो द्विघात बहुपद, पावर 3 हो तो त्रिघात बहुपद। तो हमारा बहुपद कितने प्रकार के होते हैं हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे इसमें कितने चर वाले बहुपद होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक चर वाले बहुपद। तो आखिर एक चर वाले बहुपद किसको बोलते हैं, एक चर वाले बहुपद ऐसे बहुपद को बोलेंगे इसमें सिर्फ एक चर हो, जैसे 4x² प्लस 3x+7। तो इसमें कितने चर है, x हमारा सिर्फ x दिखाई दे रहा है, तो जो x y वाले जितने होते हैं उसको हम लोग चर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, सिर्फ x इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक चर वाला हो गया। तो एक चर वाले बहुपद, और एक होता है दो चर वाले बहुपद, जो होता है हमारा 3x² प्लस 2y+3। इसमें हमारे कितने चर आएंगे, दो चर आएंगे, जैसे x और y आ रहे हैं, तो ये दो चर वाले होंगे, जो कि हमारे इस सिलेबस में इसको नहीं पढ़ना है, तो हम सिर्फ पढ़ेंगे आज एक चर वाले बहुपद। तो एक चर वाले बहुपद हो गया। तो चलिए इसका हम लोग जो है अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे उसका एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग को कितने कितने घात दिए गए उसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक नंबर में लिखेंगे हम लोग घात बराबर
तो सबसे बड़ा जो इसमें पावर दिख रहा है वही हमारा घात होगा, तो इसमें हमारा 5 दिख रहा है तो ये हमारा 5 हो जाएगा। दूसरा नंबर में घात बराबर सबसे बड़ा इसमें पावर कौन सा दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 8। तीसरा नंबर में घात बराबर इसमें कोई पावर नहीं दिख रहा है तो हमारा हो जाएगा 0। एक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यदि 4 पर कोई पावर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0। अब इसमें हम लोग एक नोट लिखेंगे। किसी भी बहुपद के जितने घात होते हैं उतने ही शून्यक होते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे तो जितने घात होंगे उतने ही शून्यक होंगे। तो चलिए अब इसके एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 2.1। इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दे। कौन एक चर वाले हैं और कौन नहीं है, तो कारण के साथ हमको उत्तर देना है। तो पहला दिया गया 4x² - 3x + 7। तो इसमें कौन कितने चर हैं, हमारा सिर्फ x दिखाई दे रहा है इसमें, तो इसमें क्या होगा, चर x बराबर 1। और पद सीमित है, हाँ पद इसमें सीमित है। गुणनखंड, गुणनखंड हमारा इसका कितना दिया गया है, 4 और -3, जो कि वास्तविक संख्या है, हो गया। चर की घात, चर की घात हमारा कितना दिया गया है, 2, जो कि पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद होगा। और कौन सा बहुपद होगा, एक चर वाले बहुपद होगा। तो ये जो हमारा बहुपद होगा, उसके बाद इसका दूसरा दिया गया है। तो दूसरा में क्या दिया गया है, पावर 2 है और पद सीमित है, पद हमारा सीमित है। गुणनखंड हमारा 1 है, जो कि वास्तविक संख्या है। चर की घात पूर्ण संख्या है, जो कि 2 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। और तीसरा में क्या दिया गया है, पद हमारा सीमित है, हाँ पद हमारा सीमित है। गुणनखंड वास्तविक संख्या 3 हमारा जो है गुणनखंड वास्तविक संख्या है। और चर की घात रूट में दिया गया, इसका मतलब पावर 1/2। तो 1/2 दिया गया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है ये जो होगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। और ये इसमें भी पद सीमित है, हाँ पद सीमित है। गुणनखंड 1 है, सही है। चर की घात यहाँ पे 1 दिया गया, यदि हम इसको ऊपर करेंगे तो ये हमारा -1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। उसके बाद ये क्या है, XYZ, इसमें हमारा चर कितने, 3 है, तो चर बराबर हमारा हो जाएगा 3। और गुणनखंड, गुणनखंड इसके साथ हमारा क्या दिया गया, 10 गुणनखंड 1 1 और 1, क्योंकि तीनों के साथ जो हमारा गुणनखंड है वो 1 1 है। इसमें भी कोई गुणनखंड नहीं है, इसमें भी कोई गुणनखंड नहीं है, इसमें भी कोई गुणनखंड नहीं है, तो हमारा गुणनखंड जो होगा 1 1 हो जाएगा। और चर की घात, चर की घात हमारा कितना दिया गया, 10 3 और 50। तो 10 3 और 50, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, बहुपद होगा। और कौन सा बहुपद होगा, 3 चर वाले बहुपद होगा, 3 चर वाले। तो ये रहा इसका हमारा पहला। और इसकी अगर इसके दूसरे को सॉल्व करेंगे, तो ये रहा इसका हमारा दूसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से x² का गुणांक लिखें। तो इसमें हमको लिखना है कि x² का गुणांक। तो इसमें हमको x² का गुणांक लिखना है, तो पहला में हमारा x² का गुणांक कितना है, तो x² वाले के साथ गुणांक कितना, 1 है, तो इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, गुणांक इक्वल टू 1। और इसमें क्या है, -1 है, इसमें क्या है, माइनस में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, -1। और इसमें क्या है, x² के साथ गुणांक में π/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, π/2। और इसमें क्या है, हमारा गुणांक में √2, तो क्या हो जाएगा हमारा गुणांक, √2।
तो ये इसका दूसरा था, जो कि सिर्फ इसमें हमको एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणांक में है उसके गुणांकों को लिखना था। और इसी प्रकार इसका तीसरा तीसरा क्या दिया गया, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदीय वाले एक एक उदाहरण दे। तो द्विपद 35 घात वाले का हमको लिखना पहले। तो 35 घात वाले द्विपद का उदाहरण। तो हमको क्या दिया गया है, 35 घात। तो हमको सब किसी पर भी 35 घात लिख सकते हैं, जैसे 3x पर पावर 35 प्लस हम लोग कुछ भी लास्ट में दे सकते हैं। इसमें एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, x पर पावर 35 प्लस में कुछ और भी दे देंगे। तो क्या ये हो जाएगा 35 घात वाले का उदाहरण है। उसके बाद हमको एक और दिया गया है 100 घात वाले एक पदीय के। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 घात वाले। तो 100 पद वाले का क्या हो जाएगा, हमको x पर पावर 100 प्लस में कुछ भी हम लोग दे सकते हैं। एक और इसका यदि हम लोग एग्जांपल लेंगे तो सिर्फ हमको घात 100 रखना है। तो x पर पावर 100 माइनस में से तो ये x पर पावर 35 और x पर पावर 100 वाले ये दो इसका उदाहरण हो गया। उसके बाद हम लोग इसका चौथा को सॉल्व करेंगे। तो चौथा में दिया गया निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसके सिर्फ हमको घात लिखने हैं। तो हमारा पहला में जो दिया गया वो दिया गया कितना, 5x² प्लस 4x² प्लस 7। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो घात होगा उसको हमको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, घात बराबर 3। और इसमें क्या है, सबसे बड़ा घात 1 है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, घात बराबर 1। इसमें घात बराबर कितना दिया गया है, 2। तो घात बराबर 2। और इसमें क्या है, कुछ नहीं है, तो घात बराबर 0। तो हमको इसमें से सिर्फ घात को देखना था कि हमारा पावर आखिर में कितना दिया गया है। यह एक अचर है इसलिए इसमें घात 0 होगा। उसके बाद इसमें हमारा आखिरी दिया गया पांचवा। तो पांचवे को सॉल्व करते हैं तो क्या दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। तो सबसे पहला में हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहला में हमारा कितना घात दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यदि हमारा पहला का घात बराबर 2 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात। और दूसरा में घात बराबर हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो इसमें घात बराबर हमारा 3 दिया गया है। ये हो जाएगा त्रिघात। तो तीसरा में हमारा घात कितना दिया गया, 2 दिया गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, घात बराबर 2। तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात। और ये चौथा चौथा में क्या दिया गया, घात बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, रैखिक। घात हमारा 1 हो तो क्या हमारा हो जाता है, रैखिक। और पांचवा, इसमें भी घात 1 है तो ये भी हो जाएगा हमारा रैखिक। इसमें घात 2 है तो हो जाएगा द्विघात। और इसका आखिरी में जो दिया गया सातवां, उसमें घात हमारा कितना दिया गया, 3। तो ये हमारा हो जाएगा घात बराबर 3। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, त्रिघात। तो ये रहा हमारा इसका
5वां। तो ये हमारा 2.1 खत्म हुआ। अब अगला वीडियो हम लोग इसको करेंगे 2.2 को। तो इससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।